मजा आएगा। माना फेयर में आने वाले सब लोग बच्चे हैं, पर इसका ये मतलब नहीं कि मुझे अपने क्रिएटिव काम में कोई ढील देनी चाहिए। इस पपेट थिएटर का नाम हर एक फूल फिली की जुबान पर होगा। कैसे नहीं होगा? इसे तुमने जो बनाया है। ओह, पर मैं इसे अकेले नहीं कर पाती। तुमने मेरी बहुत मदद की है मेरे फेवरेट ड्रैगन। तुम सच में मेरे लिए बहुत खास हो। तुम्हारा फेवरेट ड्रैगन? हमें बहुत वक्त लगा। हमने बहुत ज्यादा मेहनत की स्पाइक, पर हमारी सारी थकान दूर हो जाएगी जब सुनेंगे वो 3 शब्द। क्या बकवास है? बकवास? देख कर ही पता चलता है ये किसी काम की नहीं। ये तो चल भी नहीं सकती है। इसमें मेरे पपेट्स के लिए भी जगह नहीं है। लगता है कि अब मुझे एक ट्रैवलिंग पपेट थिएटर नहीं मिलने वाला। हाँ? मैं नहीं जानता वो किस बारे में बात कर रहा था, पर ये बिल्कुल परफेक्ट है। My little pony, my little pony. सोचती थी क्या है ये दोस्ती, सीखा है ये मैजिक तुमसे ही। बिग एडवेंचर और मस्ती, एक ब्यूटीफुल दिल जो है स्ट्रॉन्ग भी। शेयरिंग काइंडनेस है इजी और मैजिक से ही जिंदगी मेरी जिंदगी ये दोस्ती है पक्की। ये बकवास है, बिल्कुल बकवास। तो उस पपेटियर को तुम्हारा पपेट थिएटर की हिस्ट्री में सबसे अच्छा पपेट थिएटर पसंद नहीं आया, तो क्या तुम फूल और फिली फेयर में कोई और काम कर सकती हो? हाँ, शायद कर सकती हूँ। हाँ, जाने दो स्पाइक, मैं कभी भी कुछ भी सही वक्त पर खत्म नहीं कर सकती। और मैं फेल हो गई पूरी तरह से। और इससे मुझे बुरा लग रहा है। कोई तो ऐसा होगा जो उसके काम आ सके। कम ऑन, एक ड्रैगन की मदद करो। अगर इसे मुझसे दूर रहना होता तो ये मुझे नहीं मिलता। और इस पर बहुत सारे स्पाइक्स लगे हैं मेरी तरह। प्रेरणा का संसार आपके आइडिया को तुरंत सच कर देता है। मुझे देखने में ये काफी अच्छा लगा। रेरिटी, मुझे अकेला छोड़ दो। क्या तुम
तुम देख नहीं सकते मैं अभी भी कितनी हताश, निराश और उदास हूँ। पर मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। ये वैनिला ओट्स वर्ल्ड का एक और कार्टन या फिर फेस्टिवल की कैंसिल होने की न्यूज में से एक नहीं है। मुझे जानने में कोई दिलचस्पी नहीं। ये एक जादू है। स्पाइक, तुम जानते हो मेरे पास जादू पहले से है। पर वो जादू तुम्हें फेयर में कुछ बनाने के लिए मदद नहीं करेगा, लेकिन ये करेगा। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। आपके दिमाग से सीधे आंखों के सामने हर सपने को बनाइए सच्चाई। इस किताब को अपने पास रखो और इसके जादू की मदद से आप शुरू कर सकते हैं एक चेन रिएक्शन। पेश होगी सामने खूबसूरती तुम्हारे मन की। जब तुम बोलोगे सही शब्द तो तुम्हें सांस आएगी चैन की। क्या इसने काम किया? हाँ, पता लगाने का सिर्फ एक तरीका है। हाँ, अरे वाह! मैंने सोचा था कि काश ये जादुई किताब और सुंदर बन जाए और मैंने कर दिखाया। प्यारे प्यारे स्पाइक, मैं हार मान ही चुकी थी, पर तुमने एक सच्चे दोस्त की तरह आकर मुझ में एक नई ताकत भर दी। चलो, हमें उस पपेटियर को ढूंढना होगा ताकि मैं उसे एक ऐसा थिएटर दे सकूं जो उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा, या फिर मैं कहूं जैसा मैंने भी सपने में ना सोचा हो। मिस रैरिटी, लगता है आप यहाँ शो देखने के लिए आई हैं। जैसा कि आप देख रही हैं, आप थिएटर नहीं बना पाई, इसलिए मुझे कुछ और इंतजाम करना पड़ा। ओह, पर मुझे लगता है आपको मेरा बनाया ये नया थिएटर जरूर पसंद आएगा। ये बहुत सुंदर है, लेकिन इसमें पहले वाली वो प्रॉब्लम्स तो नहीं है ना? अरे वाह, इसे लेकर घुमा भी जा सकता है। क्या बात है। अंदर मेरे पपेट्स के लिए जगह भी है। चाहे जो भी हो, लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी कि इतने कम समय में आपने बहुत अच्छा इंतजाम कर दिया है और अपने आप को डूबने से बचा लिया है। तुमने इतने कम समय में इसे कैसे बना लिया, बताओगी? बात ये है कि उसने इस्तेमाल किया है। डिजाइनर अपनी ट्रिक्स नहीं बताता। एक बार फिर तुम्हारा शुक्रिया स्पाइक, एक अच्छे दोस्त की तरह मेरे लिए ये किताब ढूंढने के लिए। मुझे बहुत खुशी हुई। अब फेयर खत्म हो गया है तो इसे वापस लौटा देते हैं। ओह हाँ, बिल्कुल। मैंने फेयर में अपनी क्रिएटिविटी की छाप छोड़ दी और अब सब ठीक है। पर फिर भी शायद मुझे इसे थोड़ी देर और अपने पास रखना चाहिए। तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं? बिल्कुल नहीं। कल मिलते हैं। क्या वो उसे कुछ घंटे और रखेगी? उससे कुछ नहीं होगा। रैरिटी, स्पाइक, मैं कितनी खुश हूँ जो तुम आ गए। वो तुम ठीक हो? ओह, मैंने इतना अच्छा पहले कभी महसूस नहीं किया। ये किताब शानदार है। मैं पूरी रात जागकर बस कुछ न कुछ नया बनाए जा रही हूँ और बनाए जा रही हूँ। मैंने अगले 15 सीजन्स के लिए अपनी फॉल लाइन कंप्लीट कर ली है। वाओ! पर फिर मैंने सोचा सिर्फ यहीं पर क्यों रुका जाए। ओह स्पाइक, मुझे हमेशा से लगता था कि हमारे इस टाउन को कुछ खूबसूरत अपग्रेड्स की जरूरत है और इस किताब से मैं चुटकियों में ये काम कर सकती हूँ। तुम इस काम में मेरा साथ दोगे ना, मुझे इस किताब को कुछ देर और अपने पास रखने देकर? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। शुरू करने से पहले हम नाश्ता कर ले। नाश्ते के लिए वक्त नहीं है। मैं अभी इसी वक्त शुरुआत करना चाहती हूँ। टेक्निकली हमारे पास वक्त है, क्योंकि इस किताब को अपने पास रखकर तुम जो चाहे वो। रैरिटी,
हाँ, इसी बारे में तो मैं बात कर रही थी। उस काट में जरा भी स्टाइल नहीं है। क्या मेरी आंखें मुझे फिर से धोखा दे रही हैं? रुबाब पाई की कसम, ये अचानक क्या हुआ? ये कितनी खूबसूरत है ना? ये लाजवाब है। तुम्हें एप्पल जैक को पूछना चाहिए कि वो एप्पल की फैमिली कार्ड्स को मेकओवर देना चाहेगी। मुझे नहीं लगता मुझे किसी से कुछ पूछने की जरूरत है डार्लिंग। सरप्राइजेस सबको पसंद है, खासकर जब सरप्राइजेस सुंदर हो। तुमने सही कहा, सब पोनीज को सरप्राइज पसंद है। रुको, हमें किसी पोनी को इनों के बीच तुम, मैं और ये किताब, मेरी लाजवाब शानदार किताब। बिल्कुल। वादा करो कि तुम किसी से कुछ नहीं कहोगे। उससे कुछ नहीं होगा, ये बस एक ड्रेस ही तो है। फेवरेट ड्रैगन के लिए रुको। ला 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 ला। ये लीजिए मिस्टर। तुम अपने नन्हे घर में कितने प्यारे। ओह माय गॉडनेस, तुम खो गए हो? नहीं, उस तरफ से नहीं, वो शायद दरवाजा है एक बेडरूम का। वहाँ उस वाले में ट्राई करो। नहीं नहीं, वो रास्ता जाता है जूतों की अलमारी की तरफ। शायद तुम्हें सीढ़ियों से जाना चाहिए। नहीं नहीं, दूसरी सीढ़ी की तरफ। ये कितना खूबसूरत है ना? शायद ये आज तक का सबसे खूबसूरत बर्ड हाउस है। और बताओ, मैं ये सोच रहा था कि क्या उस पंछी को ये पसंद आया होगा। एक पंछी को आर्किटेक्चरल डिजाइन के बारे में क्या पता होगा? जरूरी है तुम्हें ये कैसा लगा स्पाइक, और तुम्हें ये बहुत पसंद आया है ना? हाँ बिल्कुल पसंद है। वो है बिल्कुल रैरिटी जैसा। हाँ सही कहा तुमने। बहुत खूब, पर इसे जरा सी क्लास की जरूरत है। तुम्हें क्या लगता है? ओह हाँ बिल्कुल। इस पार्टी की कोई प्रॉपर थीम भी नहीं है। चलो इस बारे में कुछ करते हैं, क्या कहते हो? तुमने पहले ही इसे काफी बेहतर बना दिया है। शायद तुम्हें ये बंद कर देना चाहिए। तुम सही कह रहे हो स्पाइक, हमारे पास करने को कितना कुछ है। हाँ, कहीं और। बस जाने से पहले एक छोटी सी चीज और। अब ये पार्टी जरूर अखबार के सोसाइटी पेज पर आने लायक है। देखना पिंकी पाई कितनी खुश होगी। हैप्पी बर्थडे टू। हाँ? मेरे दिमाग में कितने सारे आइडियाज आ रहे हैं, कितने सारे। ये बहुत अच्छी बात है, पर तुम्हें ये करते काफी वक्त हो गया है। एक ब्रेक के बारे में क्या ख्याल है? अपने शानदार दिमाग को आराम दो। कैसी बात कर रहे हो? अब मैं नहीं रुकने वाली जब तक पोनीविल का एक एक इंच मेरी क्रिएटिव विजन से सराबोर ना हो जाए। शुरुआत तुमसे करते हैं स्पाइक। तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। सब तुम्हारी वजह से। मेरे फेवरेट ड्रैगन और सबसे अच्छे दोस्त के लिए कुछ भी। हाँ चलो, अभी हमें बहुत कुछ करना है।
ओह नहीं, तुम भी? क्या मतलब है तुम्हारा मैं भी से? ओह, तुम्हारे आउटफिट को देखकर मुझे जरूर। क्या ये? मैं बस एक नया लुक ट्राई कर रहा था। तुम्हें पसंद आया? वेल, तो क्या तुमने किसी पोनी को अजीब हरकतें करते हुए देखा? नहीं तो। प्रिंसेस ट्वाइलाइट, गज़ीबो सॉलिड क्रिस्टल में बदल गया है और 2 पोनीज उसकी दीवारों में फंस गई हैं। नहीं, मैंने रैरिटी से वादा किया है कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा। लेकिन तुमने सही कहा, मुझे बताना ही होगा। और जैसे ही मैंने ऐसा किया, रैरिटी मुझसे बहुत 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 नाराज होगी। मुझे तो लगता है रैरिटी मुझसे अपनी दोस्ती भी तोड़ देगी। मैं ये नहीं कर सकता। मैंने वादा किया था कि ये सीक्रेट ही रहेगा। ये अजीब बात है कि उसका मतलब मुझसे, खुद से और किताब से था। वो स्पेल बुक, बिल्कुल। अगर मैंने उसे रैरिटी से ले लिया तो वो जादू का इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। ओह कम ऑन, ये प्लान बिल्कुल परफेक्ट है। मुझे पता लगाना होगा वो कहाँ गई होगी। मैं देख नहीं सकती। ये क्या हो रहा है? कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मुझे लगता है वो उस तरफ गई होगी। तुम क्या कर रहे हो स्पाइक? मैं तो बस तुम्हारी क्रिएटिविटी को महसूस कर रहा था। ओह स्पाइक, तुम कितनी अच्छी बातें करते हो। थैंक्स। तो मैं कहाँ थी? ओह हाँ, सब पोनीज के लिए सोने की बनी छत। स्पाइक, मुझे एक बहुत ही शानदार आइडिया आया है। हाँ बेशक, तुम रैरिटी जो हो। पोनीविल में मेरा काम लगभग पूरा हो गया है। तुम्हें नहीं लगता कि इस वक्त बाकी के इक्वेस्ट्रिया को भी मेरे क्रिएटिव विजन का फायदा मिलना चाहिए? हाँ बिल्कुल। ओह, मैं सोच रही हूँ कि हमें चैरियट चलना चाहिए और उसके बाद फिर सब उन्हें बुलाएंगे रैरियट। ओह हाँ, तुम्हारा आइडिया बिल्कुल सही। हाँ। तुमने ये कैसे किया? स्पाइक, क्या मतलब है तुम्हारा? वो किताब, वो मेरा मतलब तुम्हारे पास वो गायब हो गई है, बिल्कुल गायब। गायब हो गई? ये तो रही। मुझे मेरी किताब वापस चाहिए। तुमने मेरी किताब के साथ क्या किया? मैं तुम्हारी किताब को क्यों कुछ करूँगा? हम तो दोस्त हैं। वो शायद आउल के पास है। पर रुको, लगता है मुझे अब उसकी और जरूरत नहीं है। हाँ, मैं इसकी जादू को अपने अंदर महसूस कर पा रही हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। मैं बहुत खुश हूँ स्पाइक। मुझे डर लग रहा है। अब हम सब जगह जाएंगे स्पाइक। मैनहट्टन, फिलाडेल्फिया, कैंटरलॉट, और सब जगह तुम मेरे साथ होगे, वैसे ही जैसे तुम पोनीविल में मेरे साथ रहे हो। तुम्हारी तारीफ और सपोर्ट मुझे तब तक आगे बढ़ने के लिए उकसाता रहेगा जब तक इक्वेस्ट्रिया का एक एक इंच मेरी क्रिएटिव जीनियस से भर नहीं जाता। मजा आ जाएगा। नहीं। क्या कहा तुमने? मैंने कहा नहीं। तुम चीजों को बदल रही हो पर बेहतर नहीं बना रही। मुझे तुम्हें शुरुआत में बता देना चाहिए था, पर नहीं बता पाया क्योंकि मैं तुम्हें अच्छा बना रहा था। पर उसके बजाय मैंने तुम्हें बना दिया बुरा, बहुत बुरा। बुरा? क्या हुआ था? रैरिटी, तुम ठीक हो? हाँ,
लगता तो है। हालांकि देखकर लगता है कि पोनीवेल के साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है। ये तुमने किया है, मैंने? जादू का आखिरी हिस्सा। जब तुम बोलोगी सही शब्द तब जाकर तुम्हें आएगी सांस चैन की। जादू ने तुम पर काबू किया और तुम इक्वेस्ट्रिया को बदलना चाहती थी, पर मुझे तुम्हें ये सब बताने में डर लग रहा था। पर फिर मैंने तुम्हें सच बता दिया। मेरे प्यारे स्पाइक, तुम्हें सच बताने से कभी घबराना नहीं चाहिए। हम दोस्त हैं, है ना? आज मैंने सीखा कि अपने दोस्तों से हमेशा सच कहना कितना जरूरी है जब वो कुछ ऐसा कर रहे हो जो कि सही नहीं है। सच्चा दोस्त ये सब इसलिए करता है क्योंकि उसे उनकी परवाह है। स्पाइक, आज के बाद कभी भी, मतलब कभी भी महल की लाइब्रेरी से कोई भी किताब बिना पूछे बाहर मत निकालना। प्रिंसेस केडिस और प्रिंसेस लूना के पास पोनीवेल की सफाई में मेरी मदद करने के अलावा बहुत जरूरी काम है। तुम्हें अंदाजा भी है इतने सारे काले जादू को हटाना कितना मुश्किल काम है? तुम ठीक नहीं लग रही। क्या? मैं तो सिर्फ सच बता रहा था। सच्चे दोस्त यही करते हैं।